Good morning dear student. Today we study class 5th subject science chapter 1 plant reproduction. इस चैप्टर में आपने रिप्रोडक्शन, जर्मिनेशन और कुछ फूड जो प्लांट से मिलते हैं, हमें रूट्स से क्या मिलता है, स्टेम से क्या मिलता है, वो हमने रीड कर लिया था। आज हम सीड डिस्पर्सल रीड करेंगे। आप सबको पता है न्यू प्लांट किससे ग्रो करता है, सीड से ग्रो करता है। अब देखिए सीड्स अगर बिखरेंगे नहीं तो न्यू प्लांट ग्रो कैसे करेंगे। तो सीड डिस्पर्सल ये प्रोसेस होता है कि अपने पेरेंट प्लांट से सीड का दूर जाकर स्कैटरिंग हो जाना, स्कैटरिंग यानी बिखर जाना। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरीड, कैरी यानी ले जाना, कैरीड ले जाए जाते हैं टू ए न्यू प्लेस, प्लेस यानी स्थान, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सीड्स को दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है, अवे यानी दूर, फ्रॉम पेरेंट प्लांट। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरीड टू ए न्यू प्लेस अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज़ नॉन एज सीड डिस्पर्सल। तो सीड का डिस्पर्सल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगर पेरेंट प्लांट के नीचे ही सीड्स बिखर जाएंगे तो वहाँ पे उनको पर्याप्त मात्रा में, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में एयर, वाटर, वार्मथ, मिनरल्स नहीं मिलेंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए सीड का डिस्पर्सल होना ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरीड टू ए न्यू प्लेस अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज़ नॉन एज सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल किस तरह होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसके कुछ एजेंट्स हैं। तो एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, क्योंकि जो डिस्पर्स्ड होते हैं तो उसको कोई ना कोई तो इधर उधर ले जाएगा ना सीड को, तो वो कहलाते हैं एजेंट्स। इसमें देखिए विंड, वाटर और एनिमल्स आएंगे। मेन जो एजेंट्स हैं वो विंड, वाटर, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स भी इसके एजेंट्स हो सकते हैं। ह्यूमन बींग्स जो फ्रूट्स ईट करते हैं उनके सीड्स को फेंकते हैं, इसके कारण विंड, वाटर, एनिमल्स मेन एजेंट्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसके एजेंट्स में आएंगे। तो एजेंट्स कौन कौन से हो गए कि किस किस के द्वारा डिस्पर्सल होता है? विंड, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। विंड आपको पता है, विंड की जगह एयर भी लिखा हुआ हो सकता है, हवा, पानी। एनिमल्स जानवर, ह्यूमन बींग्स जो कि हम लोग हैं। नेक्स्ट देखिए कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है। उसके अंदर वही है विंड से, विंड डिस्पर्सल। सेकेंड वाटर डिस्पर्सल, तो डिस्पर्स्ड बाय विंड, डिस्पर्स्ड बाय वाटर, डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स और डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोसिव। ये जो एक्सप्लोजन है उसको ब्रस्टिंग कहते हैं। फट के कोई भी फ्रूट अगर बाई चांस या कोई भी ऐसा सीड्स है जिसके अंदर वो फट जाता है और उसके सीड्स बिखर जाते हैं तो वो एक्सप्लोसिव मेथड में आएगा। नेक्स्ट देखिए अब कौन कौन से ऐसे हैं जो कि विंड, वाटर, एनिमल से डिस्पर्स्ड करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए डिस्पर्स्ड बाय विंड, विंड के द्वारा क्या होगा? मान लीजिए कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो हवा के द्वारा उड़ा के ले जाए जा सकते हैं। डिस्पर्स्ड बाय विंड में क्या होगा? अगर कोई भी सीड्स लाइट है तो वो लाइट हल्के होने के कारण हवा के द्वारा उड़कर चले जाएंगे। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो वाटर के साथ बह जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि एनिमल्स ईट करते हैं और वो घूमते रहते हैं एनिमल्स, तो घूमने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। तो एक्सप्लोसिव ऐसा मेथड है जिसके अंदर ब्रस्ट होता है और सारे के सारे सीड्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो आपकी बुक के अंदर वेज बताए गए हैं, डिफरेंट वेज में। फर्स्ट है विंड डिस्पर्सल, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव। देखिए कुछ इस तरह के सीड्स होते हैं जो कि आपको पता है एनिमल्स के बॉडी के ऊपर फर होते हैं तो उन पे चिपक जाते हैं, तो वो इधर से उधर जाते हैं। लोकोमोशन यानी कि एनिमल्स गो फ्रॉम हियर एंड देयर, यानी कि इधर उधर घूमते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, इसको लोकोमोशन कहते हैं, उनकी मूवमेंट कहते हैं। तो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स जो धतूरा का है
उसमें से सीड्स क्या होता है, एनिमल्स के फर के ऊपर चिपक जाते हैं वो और दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। अब देखिए, आप सब जानते हैं हम सब फ्रूट्स ईट करते हैं। जब हम फ्रूट्स ईट करते हैं तो उनके सीड्स को कहाँ फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं ना। तो ह्यूमन बींग्स भी एजेंट्स के रूप में जो सीड्स हैं उनका डिस्पर्सल करता है। ऑरेंजेस, मैंगो, पियर, प्लम्स, इनके जितने भी सीड्स हम ईट करते हैं और बाहर फेंकते हैं ना, तो ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं बाय वाटर के थ्रू लोटस, लिली, बाय एक्सप्लोजन लेडी फिंगर, पीज, बीन्स, बाल्सम। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? क्वेश्चन है आपकी बुक में, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल। क्वेश्चन बनाएंगे और आंसर लिखेंगे। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरीड टू ए न्यू प्लेस अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर बी था, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल। क्वेश्चन नंबर सी में नेम द डिफरेंट वेज प्लांट डिस्पर्स सीड्स गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आपको वेज दे रखे हैं, विंड, बाय विंड, वाटर, एनिमल्स, और उनके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आप 1 या 2 इसमें से राइट कर सकते हैं। तो आपको आज क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल, और क्वेश्चन नंबर सी, नेम द डिफरेंट वेज प्लांट डिस्पर्स सीड्स गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच। 1 और 2 एग्जाम्पल्स आपको राइट करने हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर बी और सी करने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज जर्मिनेशन, मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था। ओके, अब आपके इसमें देखिए समरी पॉइंट्स हैं। समरी पॉइंट्स के अंदर आपके रिप्रोडक्शन की डिफाइन दे रखी है, जर्मिनेशन की दे रखी है, सीड डिस्पर्सल की दे रखी है। तो आई थिंक पिछले पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन और जर्मिनेशन कर लिया था। इस पार्ट में आपको सीड डिस्पर्सल, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल क्वेश्चन करना है। ओके, अब आपको मैं जो फ़ोटोज़ भेजूँगी उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप्स और क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक से रिलेटेड है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उसको देख के, जो फ़ोटोज़ है उसको देख के अपने नोटबुक में कंप्लीट डेट लगा के राइट करेंगे। ओके, थैंक यू।